हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2023 का जो 12th हिंदी सिलेबस, जो हिंदी का क्या सिलेबस रखा गया बिहार बोर्ड के द्वारा और 2023 के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका बुक है, इसमें बुक का नाम है दिगंत। तो दिगंत से जो है लगभग आप मान सकते हैं यहाँ पर अगर 60 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें से लगभग 30 या 36 क्वेश्चन हो सकता है। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि 36 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन ऐसा मान करके चलिए कि 50-50 क्वेश्चन रहेगा। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि 36 क्वेश्चन इसमें आएगा और व्याकरण से जो है कितना क्वेश्चन आएगा, 24 क्वेश्चन। जो एक एज्यूम फिगर है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से इतना ही आएगा। आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि इसमें से लगभग 50-50 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 30-30 क्वेश्चन आ सकता है अगर 60 नंबर का होगा। तो अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि 50-50 का जो है आंकड़ा जो है लगा करके आप मान सकते हैं यहाँ पर। और अगर 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन जो है नहीं आया है बिहार बोर्ड की तरफ से कि कितना नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो पिछले प्रीवियस ट्वीट करके जो है बताया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है उसके द्वारा, कि 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्याकरण के टॉपिक से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो आपका इसमें है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार से क्वेश्चन पहला आता है। पहला टॉपिक जो है इसका वर्ण विचार है। दूसरा है इसमें शब्द विचार, यानी कि पहला टॉपिक हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया इसमें शब्द विचार, और तीसरा टॉपिक इसमें है संज्ञा। काफ़ी आसान टॉपिक है ये सब। उसके बाद है सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, और उसके बाद लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद कारक से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है वचन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर क्रिया से क्वेश्चन आता है, काल से क्वेश्चन आता है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ये तो काफ़ी फेमस है। उसके बाद फिर आपका इसमें संधि से क्वेश्चन आता है, समास से क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आता है, और विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आता है। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर मुहावरा से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद फिर वाक्य विचार से भी क्वेश्चन आता है। वाक्य विचार, कोई सेंटेंस आपको दे देगा, एक वाक्य दे देगा और पूछेगा ये कौन सा वाक्य है, राइट। उसके बाद फिर अलंकार से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और पिछले 2 वर्षों से जो है अलंकार से क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मतलब आ सकता है एग्जाम में, राइट। उसके बाद फिर हमने इसमें जो है एक टॉपिक और इंक्लूड नहीं किया है। एक टॉपिक और क्या हो सकता है, तत्सम। तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव, ये जो है शब्द विचार में ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर शब्द विचार में ही तत्सम और तद्भव को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो तत्सम और तद्भव टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में। तो हमने यहाँ पर व्याकरण का पूर्ण जो सिलेबस है वो हमने इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया, और ये सभी के लिए है, आईकॉम के लिए भी है, आईएससी के लिए भी है, और आईए के लिए, और ये 2023 सेशन के लिए है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो सब्जेक्टिव में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। पहला है इसमें निबंध। निबंध आपको 6 देगा। इसमें से 6 निबंध में से सिर्फ आपको 1 लिखना है, और ये 8 मार्क्स का होगा। 1 लिखना है सिर्फ, और ये कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का, यानी कि 8 नंबर का। उसके बाद इसमें व्याख्या पूछेगा या 100 प्रसंग पूछेगा। व्याख्या उसी का नाम है 100 प्रसंग। तो इसमें से जो है दोनों भाग में से एक देगा। पहला एक है इसमें गद्य भाग, दूसरा है पद भाग। तो गद्य भाग में से भी 2 रहेगा और पद भाग में से भी 2 रहेगा। सिर्फ आपको उसमें से सॉल्व कितना करना है, दोनों में से एक, और दोनों कितना नंबर का होगा, 4 नंबर का, यानी कि 4 मार्क्स का, और ये भी 4 मार्क्स का, राइट। उसके बाद 2 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम में 2 अंक का, यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो 10, क्वेश्चन संख्या कितना होगा, 10, और उसमें से आपको सॉल्व करना है सिर्फ 5, और नंबर कितना हो गया, 5 दूना 10। उसके बाद फिर है इसमें 5 अंक का क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। कई बार 5 अंक का क्वेश्चन में उसमें सारांश पूछा जाता है किसी चैप्टर का, कई बार उस चैप्टर का जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेलिंग क्वेश्चन। तो इसमें से जो है आपको 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि 5 अंक का, वो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना रहेगा, और ये क्वेश्चन का जो है 3 पंचे कितना हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। उसके बाद है इसमें संक्षेपण। संक्षेपण आपको 2 देगा इसमें,
मतलब संक्षेपण आपके एग्जाम में 2 रहेगा, उसमें से सिर्फ कितना लिखना है, 1 लिखना है, और वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। पत्र लेखन भी आपको 2 देगा एग्जाम में, सिर्फ उसमें से लिखना कितना है, सिर्फ 1 को लिखना है, और वो कितने मार्क्स का होगा, सिर्फ 5 मार्क्स का होगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कितना मार्क्स हो गया, 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का जो है आपको सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से। लेकिन अगर पैटर्न की हम बात करें तो रह सकता है इसमें, अगर 100 मार्क्स का पैटर्न अगर होता है ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें 50-50 आप मान सकते हैं कि 50 व्याकरण से और 50 हिंदी किताब जो है पुस्तक, उससे पूछा जाएगा। लेकिन अगर 60 का अगर होता है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें से 36 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें से जो व्याकरण है उसमें से 24 क्वेश्चन, इवन आप 50-50 मान सकते हैं। कहने का सेंस यानी कि 30-30 आप क्वेश्चन जो है मान करके चल सकते हैं, राइट। तो हमने हिंदी के पूर्ण सिलेबस को, और अगर कोई टॉपिक इसमें छूट गया है, वैसे तो हमको नहीं लगता इसमें कोई टॉपिक छूटा है, जितना टॉपिक इसमें पूछने वाला है उसको सबको हमने इसमें इंक्लूड किया है। और डेफिनेटली ये टॉपिक जो है सभी टॉपिक को आप टॉपिक एक दिन में भी हो सकता है, अगर हम पढ़ाएंगे तो 2 टॉपिक एक दिन में भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें जो है सीरीज स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं 10 दिन का लगभग। उसमें जो है ये हिंदी का पूरा सिलेबस, ये ऑब्जेक्टिव वाला और सब्जेक्टिव का भी कुछ, जो पत्र लेखन जैसे हो गया, जैसे संक्षेपण हो गया, जैसे क्वेश्चन कैसे डील करना है, तो फिर हम जो अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए